हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल इन स्टडी कैरियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिसर्च का टॉपिक, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो मैं काफ़ी कोशिश किया है कि इस वीडियो को ईजी से ईजी शब्दों में समझा पाऊँ, आसान से आसान तरीके से समझा पाऊँ मैं इस वीडियो को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इट इज़ यूज इन सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये रिसर्च होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, ये सोशल साइंस में यूज होती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमेना आफ्टर इट हैज़ अकर्ड। जी हाँ, जो ये रिसर्च है ये वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है जहाँ पे कोई इंसिडेंट घट चुका हो, जहाँ पे कोई फिनोमेना पहले ही अकर हो चुका हो, कोई बात हो चुकी हो, घट चुकी हो। ठीक है, वहाँ पे ये कंडक्ट कराई जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। deals with non-manipulated variables. Very important point of this video about ex post facto research. Deals with non-manipulated variables. जो डील करता है, रिसर्च डील करती है नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल से। अब मैनिपुलेटेड क्या होता है? नॉन मतलब नहीं, मैनिपुलेटेड जिसके साथ हम हेर फेर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना, वहाँ पे हम हेर फेर कर सकते हैं। तो इस पे क्या होता है, इसमें मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं वेरिएबल के साथ। तो आइए आगे थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो फिनोमेना होगा ना, जो इस रिसर्च में फिनोमेना होगा ना, उसको मैंने क्या लिख दिया है, फैक्ट। कोई चीज़ घटी है, बात मानो कोई भी चीज़ घटी है, आपने इस हिसाब से ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ घटी है तो मैंने उसको क्या मान लिया यहाँ पे, फैक्ट। फैक्ट बता दिया मैंने। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है ना, आपको पता तो है, तो उसमें दो चीज़ें जुड़ी होती है फैक्ट के साथ। वो कौन कौन सी है? एक तो होती है पोस्ट और एक होती है एक्स। तभी तो बनी ना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ दो चीज़ें जुड़ी होगी। और फिर जो पोस्ट होता है हमारे पास, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, इफेक्ट्स। कि कोई रिसर्च कराई, कोई चीज़ घटित हुई है, उसके क्या इफेक्ट हुए, क्या उसके परिणाम हुए। और जो हमारे पास एक्स होता है ना, एक्स के साथ क्या होता है, कॉजेज। कि जो फिनोमेना है उसके लिए क्या कारण रहे होंगे, क्या कॉजेज रहे होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे सही शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। और जो इसमें फिर क्या होगा कि हमारे पास फैक्ट और ये चीज़ें दी होगी, इतनी सी चीज़ें दी होगी। उसके बाद हमने पता लगाना है उसके कॉजेज का, कि क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट, हाँ, क्या ये क्या बता रहा है कि जो रिसर्च है आफ्टर द फैक्ट, जब कोई फिनोमेना घट जाता है उसके बाद की जाती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, और कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च भी इसे कहते हैं। कॉजल मीन्स कॉजेज, कारण। कंपेरेटिव जो कंपेयर करता है कॉज एंड, इसको कॉज एंड इफेक्ट के साथ। मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। जो मैनिपुलेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैनिपुलेशन मीन्स हेर फेर, चेंजिंग के लिए कोई इसमें जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कुछ इस तरह है ये लाइन। इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, रिसर्चर आइडेंटिफाई द इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे पास पहले ही घट चुके होते हैं। और जब कोई इवेंट घट जाते हैं, कोई फिनोमेना घटित हुए होते हैं, उस पर हमने रिसर्च लगानी होती है कि जो ये फिनोमेना घटा है उसके जो कॉजेज क्या है और उसके इफेक्ट क्या है। दो चीज़ें जाननी होती है हमें उसमें। ठीक है, तो आगे मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, और मैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ जानोगे। ठीक है, अगर अगर आपको पहले स्ट्रक्चर से समझ नहीं आया पूरा वीडियो, तो वीडियो को आगे देखते रहे। और जो दूसरे स्ट्रक्चर में है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो हमारे पास फिनोमेना क्या है, तथ्य क्या है, आप बताइए। यहाँ पे हमारे पास जो फिनोमेना है, तथ्य है, वो क्या चीज़ है जो घट चुकी है, ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे।
वो हमारे पास फ्लड है। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट फ्लड। फ्लड होती बाढ़, ठीक है। फ्लड हमारे पास ऐसा फिनोमेना यहाँ पे फैक्ट है जो घट चुका है। बाढ़ आ चुकी है, लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बह चुके हैं, लोगों का धन दौलत एग्रीकल्चर सब कुछ तहस नहस हो चुका है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे इफेक्ट में, क्योंकि बाढ़ आने से क्या इफेक्ट हुए, लोगों के जान गई, लोगों का माल गया, लोगों का धन दौलत और एग्रीकल्चर सब कुछ बर्बाद हो गया कॉज। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉजेज़ के बारे में पता करना पड़ेगा। और जब हमें कॉजेज़ के बारे में पता करना पड़ेगा तो अब फिर यहाँ पे आएगी एक्स। एक्स में मतलब पहले कि पास्ट में क्या हो चुका है, प्रीवियस में पहले क्या हो चुका है। तो हमें इन चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी कि पहले क्या हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास फ्लड है वो क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है ना, क्योंकि किस पे डिपेंड है, बाढ़ क्यों आई है, क्योंकि जो ये हमारे पास पहले फैक्टर दिए हुए यहाँ पे 2-3, इस पे डिपेंड है बाढ़। और जो ये आगे हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो ये चीज़ें तो होती रहेगी ना। अब जैसे रोड कटिंग है और डिफॉरेस्टाइजेशन है और हैवी रेनफॉल है। अब हैवी रेनफॉल को आप रोक सकते नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन फ्लड क्या है, जब ये चीज़ें होगी तब बाढ़ भी आएगी, ठीक है। और जैसे रोड है, आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है और शहर, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, गांव को शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो रोड तो बनाना ही पड़ेगा ना, कॉमन सी बात है। और डिफॉरेस्टेशन है, बड़े से बड़े घर में लग रहे हैं, शहर बस रहे हैं, तो उसके लिए लकड़ी की फर्नीचर की ज़रूरत होगी, तो ये भी कटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कम नहीं होगी, मतलब थोड़ी कम होगी, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो फ्लड है, बाढ़ है, वो क्या है, डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। और यहाँ पे फिर क्या है, आगे हमारे पास यहाँ फ्लड के बाद क्या है, इफेक्ट, जो पोस्ट के साथ मैंने जुड़ा है कि जब बाढ़ आ गई है तो पोस्ट मतलब आगे क्या हुआ, फिर इफेक्ट क्या पड़े उसके, जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हाउसेज, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये क्या कहाँ पे आ गई, इफेक्ट में। अगर हमारे पास ये इफेक्ट हो गए तो जब हम करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च तो हमें पता होना चाहिए इफेक्ट और कॉजेज़ का, ठीक है। क्योंकि अगर ये इफेक्ट हुए तो उसके लिए कॉजेज़ क्या रहे, तो हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। और ये पता कब लगेगा, जब हम एक्स में जाएंगे, जब हम पास्ट में जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बहुत आपको समझ आया होगा इस वीडियो से। और अगर नहीं आया तो आप देखते रहिए, नीचे और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आइए। तो जो मैंने सेकंड स्ट्रक्चर में है, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने बताया है 2000 का ईयर, 2000 ईयर एंड 2010। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जो 2000 का हमारे पास साल था, यहाँ पे अगर इस समय की बात करें, मैं एक यहाँ पे आप ये दिमाग में ही मान के चलो कि मैं एक गांव के शहर की बात कर रहा हूँ, सॉरी गांव में एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक गांव के स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये घटना कब की है, 2000 की है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल 20 थे। 2000 में क्या हुआ, स्टूडेंट नंबर्स इन स्कूल 20 थे। अब क्या हुआ कि 20, ये तो चलता रहा, ठीक है, 20 स्टूडेंट थे। अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने अब स्कीम चला दी भाई कि इतना बुरे हाल गांव के स्कूल में कि 20 बच्चों का भी कोई स्कूल होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस इन रिकॉर्ड को लेके, जब सर्वे हुए इन रिकॉर्ड को लेके, अब उनको लगा कि कुछ हमें ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे क्या हो कि बच्चे स्कूल में आए और बच्चे की पढ़ाई में कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा न रहे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई, MDM और यूनिफॉर्म, जैसे जैसे MDM मतलब मिड डे मील, और यूनिफॉर्म जैसे वर्दी अटल योजना थी, ठीक है, यूनिफॉर्म अटल योजना थी। तो उसमें क्या हुआ कि इन स्कीम चलने के बाद क्या इफेक्ट हुआ। अब पोस्ट में हम बात करें यहाँ पे कि जब ये चीज़ें हो गई तो पोस्ट में मतलब इफेक्ट्स में क्या हुआ कि 2010 में जब सर्वे किए, जब 2010 में सर्वे हुए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, 100 मतलब 80+ स्टूडेंट हमारे पास एक्स्ट्रा में थे। इफेक्ट में हमारे पास कितने, 80 स्टूडेंट की इंक्रीजमेंट थी।
तो अब ये 80 स्टूडेंट कैसे बढ़े, ये इतना इफेक्ट कैसे हुआ। अब हम इस स्टडी के लिए, अब इस चीज़ को जानने के लिए हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे भाई कि एकदम कि इस तरह हुआ, ठीक है। अब इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पास्ट में, एक्स में। अब एक्स में क्या हुआ, अब एक्स में हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे कि 2000, अब ऐसे क्या कारण रहे, ठीक है। ये बात सामने आएगी ना कि ऐसे क्या कारण रहे कि 2000 में ओनली 20 स्टूडेंट थे स्कूल में, अब उसके कारण जानो। तो यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो अब जैसे बोलेंगे कि 2000 में 20 स्टूडेंट थे, उसके कारण क्या रहे, उसके कॉजेज पता करने हैं। तो अब कॉजेज पे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोला है स्टारवेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है। हो सकता है भूखमरी थी, अब बच्चे उसके चक्कर में बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, शायद उनसे काम कराते थे ताकि कुछ ना कुछ बच्चे भी उनकी हेल्प कराएं, कुछ कमाएं। अब पॉवर्टी थी, उनके पास कपड़े नहीं थे शायद पहनने के लिए, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ना, ताकि उनका जो स्कूल जाना बंद हो गया था किसी कारण से। तो जब ये चीज़ें, जब यहाँ पे मिड डे मील चला, यूनिफॉर्म, ये अटल योजना चली, तो अब पेरेंट्स को, यहाँ पे गांव के लोगों को लगा कि नहीं, ये चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते हैं, कम से कम ये स्कूल में तो मिल रही है, इसलिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट की जो ज़रूरतें हैं यहाँ से पूरी होगी, जैसे खाने की है, कपड़े की है। तो इसी कारण यहाँ पे स्टूडेंट बड़े थे। तो दोस्तों, ये था कुछ एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में, और मैंने अपने ओर से काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।